मुझे नहीं पता था कब रिजल्ट आया। स्कूल की तरफ से मैसेज आया था कि मेरी 4th रैंक आई है। तब मोबाइल मेरे पास ही था और जब मैंने मम्मी को स्क्रीन दिखाई तो वो पहले शॉक हो गई एकदम, मतलब कैसे, कब, क्या। खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसी के साथ एसटीएससी की हो रही थी और बाकी ओलंपियाड्स की भी इसी के साथ साथ एसटीएससी तो की। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज को हम पाने के लिए कोशिश करें, उसमें कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है। यस एनटीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो? यस सर। एनटीएससी के साथ साथ एसटीएससी भी हो गया। यस सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जब मेरे साथ में सीकर के दो ऐसे नौनिहाल हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपनी मेहनत से एसटीएससी में सीकर को गौरवान्वित किया है, पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराया है। मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक इनके जीवन का बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु है और ऐसे में ये अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस हैं कि इन्होंने पूरे सीकर को गौरवान्वित किया है। मैट्रिक्स के ये दोनों बच्चे, मैं आपको परिचय करवाता हूं। मेरे बाईं ओर बैठे हैं दीपक की ऑल ओवर राजस्थान में एसटीएससी में 3rd रैंक है और सीकर जिले को उसने टॉप किया है। और मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं आदिश जैन, जो हैं उनकी ऑल राजस्थान में 4th रैंक है और सीकर में 2nd रैंक है। ये दोनों बच्चे 10वीं में पढ़ने वाले हैं। एसटीएससी का रिजल्ट आया और मैट्रिक्स की एक परंपरा रही कि उसने पहली बार ओलंपियाड्स के माध्यम से, बोर्ड एग्जाम्स के बाहर भी सोचने का अवसर हम सबको उपलब्ध करवाया। आज मैं इन दोनों बच्चों से बात करूंगा और जानूंगा कि कैसे इन्होंने इतनी विराट सफलता को प्राप्त किया। आदिश से अभी मेरी बात हो रही थी तो आदिश बता भी रहा था कि विराट कोहली जो है वो इसके रोल मॉडल की तरह है, उनसे बहुत कुछ सीखता है। आज इन्हीं बिंदु पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ में है दीपक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ऑल राजस्थान 3rd रैंक है और सीकर के आप 1st रैंकर हैं। एसटीएससी में सारे बोर्ड्स का भी एक एग्जाम होता है जिसमें सीबीएसई, आईबीएसई, आईसीएसई सारे बोर्ड्स मिलाकर के एक ओवरऑल रैंक बनती है। उस ओवरऑल रैंक में पूरे राजस्थान में 3rd रैंक लाने वाले दीपक यहां है। सीकर जिले में 1st इन्होंने लिया है। दीपक, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। दीपक, एक अपने यहाँ पर एक परंपरा चलती है कि केवल आप 10th में हैं तो बोर्ड का एग्जाम सामने दिखता है, बोर्ड को टॉप करना होता है। ऐसे में बोर्ड में और एसटीएससी में बैलेंस कैसे बना आपका? कैसे पढ़ाई कर पाए और कैसे इतनी बड़ी रैंक ला पाए? तो सीबीएसई की एग्जाम्स थी, उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 की प्रिपरेशन हो रही थी और एसटीएससी का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड था टोटल। तो एनसीईआरटी साइंस और मैथ्स वहाँ से हो रही थी। मेंटल एबिलिटी की पहले तैयारी हो रही थी। इंग्लिश की टर्म 1 के साथ तैयारी कर ही रहे थे और एग्जाम आई तो लास्ट में एक हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस और लगा दी, तो उस हिसाब से तैयारी कर ली। मतलब एसटीएससी के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं लेना पड़ा? नो सर, एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसी के साथ एसटीएससी की हो रही थी और बाकी ओलंपियाड्स की भी इसी के साथ साथ एसटीएससी। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज को हम पाने के लिए कोशिश करें, उसमें कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है। यस एनटीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो? यस सर। एनटीएससी के साथ साथ एसटीएससी भी हो गया। यस सर। ओके, आदिश, रिजल्ट जब आया और आपको ये पता चला होगा कि आपकी ऑल स्टेट 4th रैंक है, आपको तो नो डाउट अच्छा ही फील हुआ होगा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मुझे नहीं पता था कब रिजल्ट आया। स्कूल की तरफ से मैसेज आया था कि मेरी 4th रैंक आई है। तब मोबाइल मेरे पास ही था और जब मैंने मम्मी को स्क्रीन दिखाई तो वो पहले शॉक हो गई एकदम, मतलब कैसे, कब, क्या। और जब मतलब पापा घर पे आए तो मैंने उनको बताया तो सब शॉक ही थे। मतलब उस समय एक दिन तो यकीन करने में निकल गया, हाँ, कि रैंक आई है। अच्छा, ऑल राजस्थान की रैंक आई है। ठीक है। उसके बाद में जब उनको यकीन आ गया तो क्या उन्होंने ब्लेसिंग्स कैसे आप तक एक्सप्रेस करी? मतलब वो बहुत खुश हुए अंदर से। मेरे को भी बोला ऐसे ही मेहनत करते रहना है, पेस धीरे नहीं होनी चाहिए, यही पेस मेंटेन रहेगा तो हो जाएगा सब। मैंने एक बात नोट करी है कि आप अपनी जब बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्रिकेटी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एग्रेशन, पेस ऐसी रहनी चाहिए। क्रिकेट पसंद है क्या आपको? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है। खेलते हो क्रिकेट? हाँ बिल्कुल, जब फ्री होता हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली से क्या सीखते हो? फोकस, एग्रेशन, एटीट्यूड जो वो रखता है ग्राउंड में जब रहता है तो उसका एग्रेशन बहुत अच्छा लगता है। तो वो एग्रेशन एसटीएससी में कैसे काम आया आपके? एसटीएससी में तो नहीं, मतलब पर जब पढ़ने का डिमोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन कम होता है तो उसको देख के एक ब्राइटनेस आ जाती है और फिर वापस प्रोसेस में लग जाते हैं अपने। वेरी गुड।
दीपक, 10th का एग्जाम है, एनटीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, एसटीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, तो खेलने का समय तो कम मिल पाता होगा। पहले आप भी खेलते थे, आपको भी खेलना पसंद है? यस सर, आपको क्या पसंद है? क्रिकेट खेलता था पहले। अच्छा, आपको भी क्रिकेट खेलना ही पसंद है। आप ये बताइए कि जो ये पूरी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप मैट्रिक्स में कब से हैं? मैट्रिक्स में 8th क्लास से। 8th क्लास से मैट्रिक्स में है, और 8th क्लास से तो इसका मतलब फिर तो आपको एसटीएससी एनटीएससी के बारे में पता होगा। यस सर। आपको क्या लगता है कि एनटीएससी एसटीएससी और बाकी के जो एग्जाम्स हैं, बोर्ड है, इनमें से हमें कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? क्या मैसेज होगा आपका? सर, ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं तो साइंस में तो एनसीईआरटी बेस्ड वैसे लर्निंग हो जाती है, लास्ट में एक बार रिवीजन हो जाता है। और मेंटल एबिलिटी वगैरह सर यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो वो मैं पढ़ा देती। कभी ऐसा भी होता है कि डिमोटिवेशन हो रहा है कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कभी लगा ऐसा इस पूरी जर्नी में? सर टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा। मतलब फिर तो मैं ये पूछना चाहूंगी भाई, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? सर टीचर्स को। टीचर्स को जाएगा, मतलब पूरी आपके साथ लग करके मेहनत करते हैं। ऐसा होता है कि स्कूल टाइमिंग्स के अलावा मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी हो पाता है? यस सर। उसका सोल्यूशन भी हो पाता है। आदिश, आप सीकर से हैं और दीपक आप नवलगढ़ से हैं। सीकर अपने आप में एक बड़ी जगह है, नवलगढ़ तो एक छोटी जगह है। तो अभी 10th में आने से पहले कभी ये सपना देखा था कि पूरे स्टेट को हम लोग टॉप कर जाएंगे? नो सर, कभी सोचा ही नहीं सोचा। अभी कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लगा। आदिश, आपको कैसा लग रहा है? पढ़ते हुए इमेजिन करते थे कि हम भी कभी ऐसे करेंगे, और जब वो हो जाता है तो मतलब उस टाइम को याद करते हैं कि हमने ऐसे सोचा था और फिर ऐसे होगा, और वो सब होता जाता है। फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पहले तो मतलब आईआईटी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आईएएस या आरएएस, तो उस तरफ देखना चाहूँगा मैं खुद को। मतलब आईआईटी पहले करनी है, उसके बाद में हमने सिविल्स में जाना है। हाँ, मतलब आईआईटी की बेसिक डिग्री जो होती है वो तो बिल्कुल लेनी ही है, और उसके बाद ट्राई करना है, वो नेसेसिटी नहीं है, पर आईआईटी तो नेसेसिटी है। वो नेसेसिटी। दीपक, आपका क्या सपना है भविष्य का? जेई करके इंजीनियर बनना है। जेई करके इंजीनियर करना है, आईआईटी में जाना है। जैसे आदिश कह रहा है कि सिविल्स की भी प्रिपरेशन, आपकी भी ऐसी कोई और कुछ? नो अभी वो कुछ नहीं है। तो देखिए, मेरे साथ ये 2 बच्चे हैं और हमने इनसे बहुत संक्षिप्त सी बातचीत करी, लेकिन क्योंकि अभी दोनों बच्चे 10वीं में हैं, और आप कल्पना करिए कि 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और वो भी ऐसे बच्चे जो एक ऑल ओवर रैंक जो निकलती है एसटीएससी की, जो राजस्थान सरकार के द्वारा टैलेंट सर्च के रूप में प्रतिभा खोज की एक जो परीक्षा की जाती है, उसमें एक बच्चा ऐसा है जो ऑल राजस्थान में 3rd रैंक पर है, एक बच्चा ऐसा जो ऑल राजस्थान में 4th रैंक पर है, एक बच्चा ऐसा जिसने सीकर को टॉप किया, एक ऐसा बच्चा जिसने सीकर में 2nd नंबर पे है। और आप सोचिए, 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे एग्रेशन का अर्थ समझते हैं, अपने करियर को लेकर फोकस हैं, और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये कहते हैं कि हमें आईआईटी की बेसिक डिग्री तो लेनी है, उसके बाद में सिविल्स के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि जिस जगह की पीढ़ियां इतनी मजबूत हो, जहां के बच्चे इतने सक्षम हो, उस संस्थान के रूप में हमें भी गर्व है, और निश्चित रूप से इन बच्चों ने शेखावटी को गौरवान्वित किया है। भविष्य में भी आप ऐसे बने रहें। मैं आप दोनों को आपके ब्राइट फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपने जैसे मैट्रिक्स की इस परंपरा को, कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स से इसको बना करके रखा है, इसको आप आगे भी ऐसे बनाएं, आप आगे भी हमें ऐसे ही गौरव के पल देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।